एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को रात 3 बजे खोल दिया गया और वो भी ज्ञानवापी मस्जिद के सुनवाई के लिए। चौंकिए मत, सुप्रीम कोर्ट में व्यास तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने के लिए एक मामला पहुंचा, जिसके लिए देर रात सुनवाई की गई। खुद जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। क्या है ये पूरा मामला, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद की कानूनी टीम, जिसमें वकील फुजैल अयादी निजाम पासा और आकाश शामिल रहे, उन्होंने गुरुवार की सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की अपील की, ताकि मुस्लिम पक्ष कानूनी उपाय तलाश सके। गुरुवार सुबह 3 बजे मुस्लिम पक्ष ने रजिस्ट्रार से करीब 1 घंटे बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुबह 4 बजे भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के सामने दस्तावेज रखे। सुबह सुबह कागजात देखने के बाद मुस्लिम पक्ष से CJI ने सीधे तौर पर राहत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने जाने की बात कह दी। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के सामने अपना पक्ष रखिए, और फिर ये मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। अब मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में जाकर व्यास तहखाने पर पूजा पाठ पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दाखिल की है। आपको बताते चलें कि वाराणसी की जिला अदालत ने जो फैसला दिया कि जो 1993 से ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे तहखाना है, यानी कि व्यास तहखाना, कुल 10 तहखाने, उनमें से एक तहखाना व्यास तहखाना भी है, उसमें पूजा पाठ शुरू किया जाए। इसकी अर्जी हिंदू पक्ष ने लगाई थी। 1993 से इस पर बहस चल रही थी और उसके बाद इस पर फैसला आया कि यहाँ पर पूजा पाठ किया जा सकता है। इसी आदेश पर रोक लगाने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट ये पक्ष चला गया। फैसला आने के बाद से ही मुस्लिम पक्ष ने इसे अदालत में चुनौती देने की बात कर रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच जाएंगे, वो भी सुबह के 3 बजे। लेकिन ऐसा ही हुआ। वाराणसी की अदालत में व्यास परिवार का ये दावा है कि वो वहां पर लगातार पूजा पाठ कर रहे थे। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने ये फैसला दिया कि आप वापस वहां जाकर पूजा पाठ कर सकते हैं। और हुआ ये कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चर्चा के लिए जा रहा था, यानी सुबह 3 बजे, जब मुस्लिम पक्ष के लोग रजिस्ट्रार से बात कर रहे थे, तभी प्रशासन के साथ देर रात व्यास तहखाने में पूजा भी की गई और आरती की गई, जिसका आदेश खुद निचली अदालत ने दिया था। निचली अदालत ने कहा था कि 7 दिनों के अंदर ये पूजा पाठ किसी भी हालत में शुरू करा दिए जाने चाहिए। लेकिन 7 दिन तो छोड़िए, 7 घंटे के अंदर ऐसा मामला सामने आया कि रात 3 बजे ही पूजा पाठ शुरू हो गई। वैसे मुस्लिम पक्ष पहले सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा और अब हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। उधर व्यासपीठ में पूजा पाठ शुरू भी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।